हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो भाई आज बात करेंगे अखंड ब्रह्मचर्य की और गृहस्थ ब्रह्मचर्य की। दो तरह के ब्रह्मचर्य होते हैं, एक अखंड ब्रह्मचर्य और एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य, दो होते हैं। मुझे बहुत से सवाल आ रहे हैं इसको लेकर कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, क्या होता है एक अखंड ब्रह्मचारी बनना और एक गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना। भाई देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़कर, अपने मास्टरबेशन का एडिक्शन से निकलकर, फ़ोन एडिक्शन से निकलकर सिर्फ हम ब्रह्मचर्य पालन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ आप लोग, हम लोग प्रैक्टिस पर हैं ब्रह्मचर्य पालन की। हम सीमन इंटेंशन कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो अभी हम अपनी गंदी आदतों से दूर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें अभी समय लगेगा। और इसके लिए हमने क्या शुरू किया है, ब्रह्मचर्य पालन। यही एक रास्ता है गंदी आदतों से, गंदे एडिक्शन से आपको दूर करने का। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रह्मचर्य पालन की, क्योंकि जो कि आसान नहीं है। बहुत से फेल भी हो जाते हैं और बहुत से पूरा कर भी लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कामयाब भी हो गए हैं। 6 महीने 8 महीने उन्होंने कर भी लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी हद तक ब्रह्मचर्य पालन में कामयाब हो चुके हैं। तो भाई अभी हम प्रैक्टिस पर हैं ब्रह्मचर्य पालन की। अभी हम अपनी गंदी आदतों से दूर हो रहे हैं, गंदे एडिक्शन से दूर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके। अब जैसे कि हम दूर हो जाते हैं, तो अब बात करते हैं अखंड ब्रह्मचारी की। भाई देखो, एक अखंड ब्रह्मचारी बनने का मतलब है आप दुनिया की हर मोह माया से दूर हो जाओगे, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। दुनिया की मोह माया छोड़कर एक अखंड ब्रह्मचारी बनना बिल्कुल आसान नहीं है मेरे भाई। यह होता है अखंड ब्रह्मचारी बनना, दुनिया की हर मोह माया से दूर होना। आप इसमें शादी भी नहीं करोगे, आप सिर्फ आजीवन एक अखंड ब्रह्मचारी बनकर रहोगे। ये होता है एक अखंड ब्रह्मचारी बनना, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रह्मचर्य पालन की, तो अभी मत सोचना एक अखंड ब्रह्मचारी बनने की। जब आप पूरी तरह प्रैक्टिस कर लो, जब आप पूरी तरह सफल हो जाओ, तब सोचना एक अखंड ब्रह्मचारी बनने की। तब आप पूरा कर भी लोगे और इन सब चीज़ों से बाहर भी निकल जाओगे और एक अखंड ब्रह्मचारी बन जाओगे, दुनिया की मोह माया छोड़कर। तो अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करो भाई ब्रह्मचर्य पालन की। अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़ो, अपने एडिक्शन से बाहर निकलो। उसके बाद सोचना एक अखंड ब्रह्मचारी बनने की। अखंड ब्रह्मचारी बनने का मतलब है दुनिया की हर मोह माया से दूर हो जाना, जो कि आसान नहीं है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। जब प्रैक्टिस करोगे, जब सीखोगे, तभी एक अखंड ब्रह्मचारी बन जाओगे। तो ये होता है मेरे भाई अखंड ब्रह्मचारी बनना। हम बात करते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी के बारे में। गृहस्थ ब्रह्मचर्य क्या है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य मेरे भाई, जैसे कि आपकी 16 से 25 की उम्र तक, 16 की उम्र से आपने ब्रह्मचर्य पालन किया, 16 से 25 की उम्र तक आप लगातार ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, जो कि सबसे सही एज है। 16 या 18 की एज से आप ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दो और 25 की उम्र तक करो। उसके बाद इसमें आप क्या करते हो, उसके बाद आप शादी कर लेते हो। तो ये होता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। गृहस्थ ब्रह्मचर्य मतलब आप इसमें आप शादी कर लेते हो। आप अखंड ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहते, आप इसमें शादी कर लेते हो एक उम्र आने के बाद। आपने 16 या 18 की उम्र से ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दिया, 25 तक किया और उसके बाद आपने शादी कर ली। ये है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। और इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही आपको अपना ब्रह्मचर्य नाश करना होगा। सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही आप अपना ब्रह्मचर्य नाश करते हो, संतान प्राप्ति के लिए। और उसके बाद आप फिर एक ब्रह्मचारी बन जाते हो, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। तब भी ऐसा करना, शादी के बाद भी करना। शादी के बाद भी एक गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना भी आसान नहीं है मेरे भाई, आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब है आप इसमें शादी कर लेते हो। गृहस्थ ब्रह्मचर्य का मतलब है एक उम्र आने के बाद आप शादी कर लेते हो, आप बच्चे पैदा करते हो। ठीक है, तो उस वक्त आप एक ब्रह्मचारी नहीं रहते। हाँ, आप शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी की बात कर सकते हो अगर ऐसा मुमकिन है तो। भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने को देखकर ऐसा मुमकिन है कि आप शादी के बाद भी एक ब्रह्मचारी बनकर रहोगे। काफ़ी हद तक मुमकिन नहीं है। अगर एक एज आ जाती है तो तब शायद मुमकिन हो सके, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है आप एक शादी के बाद भी ब्रह्मचारी बनकर रहो। बहुत मुश्किल है भाई। तो बस यही होता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। 16 या 18 की उम्र से ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया और 25 तक शुरू किया, 25 की उम्र तक
करा, उसके बाद आपने शादी कर ली। ये है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचारी का मतलब है आप आजीवन अखंड ब्रह्मचारी बनकर रहोगे, दुनिया की मोह माया छोड़कर सिर्फ प्रार्थना पूजा पाठ में लगे रहोगे, एक पंडित बनकर या बिल्कुल ही सब कुछ छोड़कर। ये होता है अखंड ब्रह्मचर्य, दुनिया की मोह माया से दूर हो जाना। गृहस्थ ब्रह्मचर्य होता है इसमें आप शादी कर लेते हो आपकी सही एज सही उम्र आने के बाद। ये होता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। वो भी सिर्फ इतना होता है संतान प्राप्ति के लिए ही आप अपना ब्रह्मचर्य नाश करते हो, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए। उसके बाद फिर आप ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देते हो। बस सिर्फ इतना होता है। ये होता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य नाश करना, उसके बाद फिर एक ब्रह्मचारी बन जाना। शायद ऐसा कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है, पर आप कोशिश कर सकते हो। सिर्फ शादी के बाद भी भाई सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य नाश करना, उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देना, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे करते हो क्या करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप शादी के बाद क्या करते हो और कैसे करते हो, ये आपको करना है। ठीक है भाई। तो ये होते हैं अखंड ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ब्रह्मचर्य, यही होता है। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब दुनिया की मोह माया से दूर होना। गृहस्थ ब्रह्मचर्य का मतलब एक उम्र आने के बाद आप शादी कर लेते हो, और शादी की सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही आप ब्रह्मचर्य नाश करते हो और फिर ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देते हो। ये होता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। तो दोनों ही ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में भाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और अगर भाई मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर भाई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ग्रुप को ज्वाइन करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है शेयर करो मुझसे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।